हमारा ऐसा 25 साल का हो गया है। अब हमारा ऐस वो नहीं रहा जो हारता फिरता था। अब हमारा ऐस वो हो चुका है जिसने 100 चैंपियंस को हराया है, जिसमें एलन, सॉयर और बाकी सब राइवल्स आते थे जो ऐस को कल तक हरा दिया करते थे। ऐस अब पोकेमॉन वर्ल्ड का एक नया चेहरा बन चुका है। हमारे ऐस ने पोकेमॉन मास्टरशिप ने 100 चैंपियंस को हरा दिया है और पहुंच चुका है लास्ट राउंड में, जिसमें उसको बैटल करना था एक महान शक्तिशाली चैंपियन से, जो कि हो सकता था ऐसी जितना ताकतवर हो या फिर ऐस से ज़्यादा। एस का आज लास्ट बैटल था एंड ऑब्वियस था, उसके बाद वो बन जाता पोकेमॉन मास्टर। एस अब उठता है और बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ जाता है। चारों तरफ ऐसी का नाम गूंज रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। एस जैसे ही बैटल ग्राउंड पे पहुंचता है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जो सबको शॉक कर देती है। अनाउंसमेंट स्पीकर ने ये बोला, पोकेमॉन मास्टरशिप 10 दिन के लिए पोस्टपोन की जाती है। ये ऐतिहासिक मैच का आज आखिरी दिन था, बट दर्शकों वेदर के चलते ये मैच आज नहीं हो सकता और अगले 10 दिन तक वेदर फोरकास्ट ने ये बोला है कि अगर अगले 10 दिन तक ये वेदर सही नहीं होगा तो 10 दिन के लिए ये मैच पोस्टपोन किया जाता है और ये मैच 10 दिन के बाद ही होगा। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद एस के सारे एक्साइटमेंट में पानी फिर गया था और एस के सारे फैंस बहुत ही उदास हो गए थे। बट एस एग्जिट की तरफ ये सोच के बढ़ जाता है कि 15 साल बिताए हैं, 10 दिन और बिता लूंगा। एस जैसे पीछे मुड़ता है एग्जिट की तरफ, तभी ब्रॉक उसको दिखता है दौड़ा दौड़ा आ रहा होता है उसके पास। एंड ब्रॉक जैसे ही एस के पास पहुंचता है, वो बस एक ही सेंटेंस बोलता है इससे, एस 10 ही दिन तो बीत जाएंगे। एंड एस भी इस पे बोलता है, हाँ थैंक्स ब्रॉक। रात होने को थी, इसलिए एस अपने घर निकल जाता है। जैसे ही एस अपने घर पहुंचता है, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है, तो सोने का टाइम हो जाता है, इसलिए एस चले जाता है अपने बेडरूम में सोने। एंड जैसे ही एस सोता है, उसके थोड़े घंटों बाद इतना मिस्टीरियस चीज़ होता है जो कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एस को एक ड्रीम आता है जिसमें एक ऊर्जा, तुम एक लाइट कह सकते हो, एक लाइट बोल रही होती है, एस मेरे दुनिया में कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। ये 2 सेंटेंस बोलने के बाद बस वो 3 वर्ड बोलती है, कालोस कालोस कालोस। ये ऑब्वियस था कि ऐसा ड्रीम देखने के बाद कोई भी इंसान उठ जाएगा अपने सपने से, वैसे ही एस भी उठ गया था। एंड हमारा एडवेंचर किंग एस ये तुरंत फैसला करता है कि मैं कल कालोस जरूर जाऊंगा। एंड हमारा एस सुबह उठते ही अपना बैग पैक तैयार करके निकल पड़ता है कालोस की ओर। हमारी सरीना को ये पता चल गया था कि एस कालोस में आने वाला है, इसलिए वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी जितनी वो कभी नहीं थी। एंड एस जब कालोस पहुंच जाता है तो सरीना उसको अपने गले से लगा लेती है, बट उस वक्त एस बस उससे एक ही सेंटेंस बोलता है सरीना से, अभी दुनिया खतरे में है। इतना सुनते ही सरीना ये समझ जाती है कि एस ने जितने बार अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाया है, वैसे ही एक बार फिर उसको बचाना होगा। यानी कि सरीना को ये बात चल गया था कि पोकेमॉन वर्ल्ड एक बार फिर से खतरे में है। अब एस कालोस पहुंच गया था एंड उसको ये पता था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इस बार जो खतरा आया है वो सारों खतरों से बहुत ही अलग है। इसलिए इसको पता था कि मुझे एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन की जरूरत है, इसलिए उसी वक्त ग्रेनिंजा को एस वापस बुला लेता है। बहुत कोशिशों के बाद कालोस में ग्रेनिंजा और एस उस विपदा को ढूंढ लेते हैं जो कालोस में आई थी। एंड होता ये है, ग्रेनिंजा और एस को एक माउंटेन पे मिलता है हो जिसकी बहुत ही बुरी हालत होती है, बहुत ही ज्यादा, जितनी एस और ग्रेनिंजा ने किसी की भी हालत ऐसी नहीं देखी हो। एस एंड ग्रेनिंजा हो से बात करते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है हो बस एक ही चीज से ठीक हो सकता है, वो है पोकेमॉन जीवन पानी, जिसकी रक्षा डिओक्सिस खुद करता है। इसीलिए हो ये बोलता है इससे कि ये मेरा एक पंख की टुकड़ी ले जाओ, इसको अगर तुम डिओक्सिस को दिखा दोगे तो पोकेमॉन जीवन पानी तुमको आसानी से दे देगा। इतना सुनते ही एस और ग्रेनिंजा निकल जाते हैं, बट जैसे ही वो पोकेमॉन जीवन पानी के पास पहुंचते हैं, वहां पर वो ये देखते हैं कि एक महाशक्तिशाली बैटल हो रहा था म्यूटू और डिओक्सिस के बीच में। एंड वहाँ पे डिओक्सिस का पलड़ा बहुत ही भारी हो रखा था, वो म्यूटू को मार नहीं जा रहा था डिओक्सिस, कि ग्रेनिंजा एस और म्यूटू को लेके चला गया। एक सेफ प्लेस पे जाने के बाद म्यूटू एस से बस यही बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, वहाँ पे तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देते, अब मैं ये एहसान तुम्हारे कैसा चुकाऊंगा। और म्यूटू ऐसी चीज बोलता है जिससे एस भी शौक हो जाता है। म्यूटू ने बोला, अब या तो तुम मुझे पकड़ लो और या तो मैं तुमको मार दूंगा। हमारा एस इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और ये समझ जाता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टरशिप में जिस चैंपियन से मुझे लास्ट राउंड में लड़ना है उसके पास ऑब्वियसली एक लेजेंडरी पोकेमॉन होगा। एंड इसी तरह बॉन्ड एवोल्यूशन की मस्त से ग्रेनिंजा के एस म्यूटू को पकड़ लेता है। एस म्यूटू बहुत ही कमजोर हो गया था पहले से ही डिओक्सिस वाले लड़ाई में। एंड अब हम लोग का एस हो चुका था सुपर पावरफुल। अब 10 दिन बीतने को आए थे और हमारा एस अपनी फुल ट्रेनिंग के साथ तैयार था। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब एस का बैटल होने वाला होता है। एस अब बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ता है, चारों तरफ ऐसी का नाम गूंज रहा होता है। एस आखिरकार
बार बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है एंड उस चैंपियन को देखता है। एस को पहली दफा वो चैंपियन बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसके चेहरे पे एक मास्क होता है, बट एस को बस वहां पे अपनी जीत दिख रही थी। एंड इसी तरह वहां पे बैटल स्टार्ट हो जाता है उन दोनों चैंपियंस के बीच में। एस अपना पहले ग्रेनिंजा निकालता है एंड ग्रेनिंजा और उसके बॉन्ड एवोल्यूशन की मदद से एस ने उस चैंपियन के पहले ही 3 पोकेमॉन हरा दिए। बट वो चैंपियन भी कम नहीं था, उसने अपने चारिज़ार्ड की मदद से एस के बहुत सारे पोकेमॉन हराए। अब बैटल बहुत ही लंबा हो चुका था। लास्ट में दोनों ट्रेनर के पास बचे थे 2 लेजेंडरी पोकेमॉन। सब लोगों के पास चल जाता है। ये बैटल बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। म्यूटू और रिक्वाजा के बीच में बैटल चालू हो जाता है। म्यूटू बैटल ग्राउंड में जैसे ही आता है वो शैडो बॉल पे शैडो बॉल फेंकना स्टार्ट कर देता है रिक्वाजा के ऊपर। बट हमारा रिक्वाजा भी कम नहीं था, उसने भी अपना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक म्यूटू के ऊपर करने की कोशिश की। आखिर में रिक्वाजा एग्रेसिव होके मेगा रिक्वाजा बन जाता है एंड उस चैंपियन के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान होती है। उसको लगता है कि अब तो मैं पोकेमॉन मास्टरशिप जीत जाऊंगा। पर हमारे एस की ताकत को अभी तक नहीं जानता था। हमारा एस अपने म्यूटू को मेगा म्यूटू एक्स में इवॉल्व कर देता है एंड देन जैसे बैटल ग्राउंड में मेगा म्यूटू एक्स आता है वैसे मेगा रिक्वाजा धराशायी हो जाता है, यानी कि हार जाता है। चारों तरफ एस का इतना ज्यादा नाम गूंज रहा था जितना एस कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। फाइनली एस को उसका एम ऑफ लाइफ मिल जाता है एंड एस बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का एक नया फ्रेम। एस अपने अभी तक के सारे राइवल्स और अपने सारे कंपेनियन से मिल ही रहा होता है, बट एस जैसे ही उस चैंपियन से हाथ मिलाने जाता है जो चैंपियन उससे लास्ट राउंड में लड़ा था, वो चैंपियन वहां से गायब होता है। बट वो चैंपियन की जगह पे बस उसको एस को बस एक चिट्ठी मिलती है जिस चिट्ठी में लिखा होता है शाबाश बेटा शाबाश। इतना पढ़ते ही एस बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। हाँ एस को ये पता चल ही जाता है कि एस के डैड वो थे। थोड़ी देर एस बहुत ही रोता है, बट उसके बाद उसको याद आता है मुझे किसी से कुछ कहना भी है। फिर एस डायरेक्टली सरीना के पास पहुंच जाता है एंड सरीना और एस अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बता देते हैं एंड देन सरीना और एस में हो जाती है एक वेडिंग एंड यही पे एस के सफर की हो जाती है एंडिंग। एंड अगर हम लोग दूसरी साइड देखें, जेसी एंड जेम्स भी अब अच्छे हो गए थे और उन दोनों की भी वेडिंग हो गई थी। यही पे हो जाती है हम लोग की सारी